हेलो एवरीवन, ये है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जब भी कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करता है तो उसे डिसाइड करना होता है कि वो कौन से रूट से देना चाहता है। ये जो डिसीजन होता है कि कौन सा रूट चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर आता है ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो डिफरेंट ड्रग होते हैं उनके कुछ डिफरेंट अपने अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई ड्रग अब्जॉर्बेबल नहीं है। अब अगर हमें पता है कि वो ड्रग अब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता तो फिर उसे ओरली देने का कोई सेंस नहीं है। तो इस केस में हमें डिसाइड करना होगा कि हम ओरली चूज़ ना करके कोई और रूट दें, किसी और रूट से वो ड्रग दें ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो। ऐसी ड्रग के और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा रूट चूज़ करना है। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है इमरजेंसी में दे रहे हैं या रूटीन यूज़ के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्रग होता है वो दो डिफरेंट रूट से दिया जा सकता है, रूट ए, रूट बी, और दोनों में उसका ऑनसेट अलग अलग हो सकता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है किसी एक रूट से उसका ऑनसेट फास्ट हो और दूसरे रूट से उसका ऑनसेट स्लो हो लेकिन सेफ हो। तो इमरजेंसी के केस में तो हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम एक ऑनसेट यूज़ करेंगे जिसमें फास्ट ऑनसेट वाला हो रूट। रूटीन यूज़ में हम ट्राई करते हैं कि हम सेफेस्ट रूट चूज़ करें। इसके बाद तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर अनकॉन्शियस है, बेहोश है, होश में नहीं है पेशेंट, तो फिर उसे ओरली नहीं दिया जा सकता, सबलिंगुअली नहीं दिया जा सकता, टॉपिकली शायद दिया जा सके या कुछ केसेस में नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही वोमिटिंग और डायरिया के केस में भी हम ओरली रूट को अवॉइड करते हैं। इसके बाद अगला फैक्टर आता है एज ऑफ द पेशेंट। कुछ रूट ऐसे होते हैं जो एज के साथ धीरे धीरे इनइफेक्टिव होते जाते हैं, तो हम एज को ध्यान में रख के भी डिसाइड करते हैं कि हम क्या रूट चूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एसोसिएट डिजीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन से रूट से देना चाहते हैं। इसके बाद कुछ केस ऐसे होते हैं, यहाँ पे समटाइम लिखा हुआ है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट या डॉक्टर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रूट देना चाहता है। ये हो गई फैक्टर जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट चूज़ करना है। अब रूट होते कौन कौन से हैं? जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है मेनली दो टाइप के होते हैं, लोकल और सिस्टेमिक। अब मान के चलो ये हमारी साइट ऑफ एक्शन है, और ये हमारा ड्रग है। तो जब हम ड्रग को सीधा साइट ऑफ एक्शन ऐसी साइट जहाँ पे हमें ड्रग का एक्शन रिक्वायर्ड है, तो साइट ऑफ एक्शन पे अगर हम ड्रग को सीधा डाल देते हैं तो वो होता है लोकल रूट। इसके बाद सिस्टेमिक रूट क्या हो सकते हैं? मान के चलो ये साइट ऑफ एक्शन है, अब हम जो ड्रग है हमारा, ड्रग को सीधा ना देके ड्रग को हम डालते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। ड्रग को डाला ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू यहाँ आया और यहाँ से ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे चला गया। ये होता है सिस्टेमिक रूट। तो ये होता है डिफरेंस लोकल रूट में और सिस्टेमिक रूट में। अब लोकल रूट में क्या आ सकता है? टॉपिकल आ सकता है, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ये सब आ सकता है। सिस्टेमिक रूट दो टाइप का हो सकता है, एंटेरल और पेरेंटेरल। एंटेरल जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरेंटेरल जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये होते हैं दो टाइप के रूट सिस्टेमिक। अब एंटेरल में क्या क्या आ सकते हैं? इसकी ट्रिक है ORS, ओरल, रेक्टल और सबलिंगुअल। जबकि पेरेंटेरल में क्या आ सकते हैं? इसकी ट्रिक है IIT, इंजेक्शन, इन्हेलेशन और ट्रांसडर्मल। अब हम एक एक करके सारे रूट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकल में पढ़ेंगे टॉपिकल, फिर हम आएंगे सिस्टेमिक में पहले एंटेरल, फिर पढ़ेंगे हम पेरेंटेरल। तो आइए एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लोकल रूट में हमने क्या बताया था? ड्रग एट द साइट वेयर डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। जिस साइट पे हमें एक्शन रिक्वायर्ड है उसी साइट पे हम सीधा ड्रग को अप्लाई करते हैं। इसमें सिस्टेमिक साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप आता है टॉपिकल जो अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो स्किन वगैरह पे हम अप्लाई करते हैं, क्रीम वगैरह जो आती हैं, वो होता है टॉपिकल रूट। इसका एग्जांपल है क्लोट्रीमाजोल, क्लोबेस्टोल, कोजिक एसिड क्रीम, ये सब इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद अगला टाइप आता है आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप। जैसे आँख में कोई दिक्कत के लिए डॉक्टर आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है, कान में कभी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब करता है। इसके बाद एक तीसरा रूट आता है, वो बहुत रेयर है और वो होता है इंट्रा आर्टेरियल रूट। ये ट्रीटमेंट के लिए कभी यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद
ये हमने पढ़ लिया लोकल रूट। अब हम आते हैं सिस्टेमिक रूट पे। सिस्टेमिक रूट में हमने क्या बताया था, जो ड्रग होता है सबसे पहले ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके सिस्टेमिक इफेक्ट कोज करता है, सिस्टम में घूमता है। ये दो टाइप का था, एंटेरल और पेरेंटेरल। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटेरल की। एंटेरल वो जिसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंटेरल में सबसे पहला जो रूट आता है वो आता है ओरल रूट। ओरल रूट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट। इसके बाद इसमें फॉर्मुलेशन क्या क्या हो सकते हैं, टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, एलेक्सर, ETC, ये सब इसके फॉर्मुलेशन हो सकते हैं। ये सेफ रूट होता है, चीपर होता है, पेनलेस होता है, कन्वीनियंट होता है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पॉसिबल होता है। इसके बाद क्या इसके कोई डिसएडवांटेज है, बिल्कुल हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हाईली रिटेन ड्रग। जो हाईली रिटेन ड्रग्स होते हैं उसके लिए रूट सूटेबल नहीं होता। जो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो सकते वो हम ओरली नहीं देते। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हम ओरली नहीं देते। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, वो हम ओरली नहीं देते। इसके बाद अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ओरली देना पॉसिबल नहीं है। अगर अनकोऑपरेटिव पेशेंट है तो भी ओरली देना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया हम अवॉइड करते हैं ओरल रूट को। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम ओरल रूट नहीं देते क्योंकि यूजुअली ओरल रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है। तो सेकंड आता है सबलिंगुअल रूट। इंटरनल के अंदर हमने ओरल पढ़ लिया, अब आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है, जीभ के नीचे हम मेडिसिन या ड्रग रख लेते हैं, वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन से और सीधा ब्लड में पहुंच जाता है, तो इसका क्विक एक्शन होता है। इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे हमने कोई ड्रग रखा, उसका एक्शन हुआ और हमें डिजायर्ड एक्शन मिल गया, तो हम तुरंत वो मेडिसिन थूक देते हैं ताकि तुरंत उसी टाइम पे इसे टर्मिनेट किया जा सके। इससे इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद जो सबलिंगुअल रूट होता है ये बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, सीधा ब्लड में चला जाता है। इसका भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, जो बेड टेस्ट वाले ड्रग होते हैं, बुरे टेस्ट करने वाले, ये सबलिंगुअली देना मुश्किल हो जाता है, या फिर हाईली रिटेन ड्रग्स भी देना पॉसिबल नहीं है सबलिंगुअल रूट से। इसके बाद तीसरा रूट आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट बायरेक्टम होता है, सपोजिटरी और एनिमा दो टाइप का हो सकता है। मोस्टली सॉलिड, ये बुलेट शेप की ड्रग होता है, बुलेट शेप फॉर्मुलेशन होता है इसका। ये मोस्टली लिक्विड। इसके बाद लोकल और सिस्टेमिक दोनों के इफेक्ट होते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो आता है पर एंटेरल रूट, अदर देन एंटेरल रूट। इसमें जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो एंटेरल रूट के अलावा जो भी रूट होगा वो आता है पर एंटेरल रूट में। पर एंटेरल के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, जो डिसएडवांटेज थे ओरल रूट के वो इसके एडवांटेज होंगे। जैसे इसका फास्ट ऑनसेट होगा, ये इमरजेंसी में सूटेबल होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं, अनकोऑपरेटिव को दे सकते हैं, वोमिटिंग और डायरिया में ये सिलेक्शन ऑफ फ्रूट होता है, चॉइस ऑफ फ्रूट होता है। इसके बाद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाले ड्रग्स को दे सकते हैं हम, अनअब्जॉर्बेबल ड्रग्स को दे सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, पेनफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है, हाईली असेप्टिक कंडीशन रिक्वायर होती है, इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता और इससे इंजरी भी कॉज हो सकती है। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं हमने पढ़ा था, IIT हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला आई का मतलब है इनहेलेशन, फिर आएगा इंजेक्शन, फिर आएगा ट्रांसडर्मल। तो इनहेलेशन क्या होता है, जिसमें वोलाटाइल लिक्विड और गैसेस को इनहेलेशन रूट से दिया जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया, साल्ब्यूटामोल, ये सब। इसके बाद हम बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन मोस्टली 4 टाइप के हम पढ़ते हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। अब ये मान के चलो हमारी स्किन है और ये हमारी सिरिंज है, ये हमारी सिरिंज है। तो स्किन से सिरिंज का जो एंगल होता है, इससे ये एंगल अलग अलग इंजेक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। जिससे इंट्रावेनस अब जब हम वेन में सीधा ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो 25 डिग्री पे करते हैं। इंट्रामस्कुलर हम 90 डिग्री पे करते हैं, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे करते हैं और इंट्राडर्मल हम 15 डिग्री से कम पे करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके अगर इनके बारे में दो पॉइंट देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडर्मल के बारे में। इंट्राडर्मल स्किन की लेयर्स के बीच में दिया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल होता है BCG वैक्सीन। इसके बाद अगला इंजेक्शन का टाइप आता है सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस टिश्यू के नीचे दिया जा सकता है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है, इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। इसका एग्जांपल है इंसुलिन और इसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है।
इसलिए इसे इमरजेंसीज में यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर, मोस्टली डेल्टॉइड और ग्लूटियस मैक्सिमस में दिया जा सकता है। ये 90 डिग्री पे देते हैं। इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक। इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगला आता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, वेन के अंदर सीधा हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो फास्ट होता है, इसलिए इसे इमरजेंसीज में प्रीफर किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है आईवी डायजेपाम। इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए भी एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल चाहिए। इसके बाद इसके लिए भी स्ट्रिक्टली असेप्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया हमारा इनहेलेशनल और इंजेक्शन। इसके बाद आखिरी जो रूट बचता है वो बचता है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, इसमें ट्रांसडर्मल पेचेस का यूज़ किया जा सकता है। मान लो ये हमारी स्किन है, तो इसके ऊपर एक पेच लगाया जाता है, ये होता है ट्रांसडर्मल पेच। इसमें क्या होता है, ड्रग ऐसे धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है हमारी स्किन के थ्रू और सीधा ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये है तो पेरेंटेरल रूट, लेकिन ये ट्रांसडर्मल है। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें जो स्लो ऑब्जर्वेशन हो रहा है इसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। इसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है, इससे सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी बाईपास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, दूसरा ये जो पेच है ये कभी भी गिर सकता है। ये हो गया हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।